जय हिंद दोस्तों। मैं कौशल कुमार एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल क्रांति न्यूज की तरफ से। देखिए दोस्तों, आज हम आपके कक्षा 8 के भूगोल के पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति, के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूं और आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपना कान हमारे बातों की तरफ और अपना ध्यान इस पुस्तक की तरफ जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। देखिए, भूमि भूमि मतलब भूमि, धरा, धरती है ना, पृथ्वी। मृदा मतलब भी मिट्टी होता है। और रह की बात जल की, तो जल तो आप समझते ही नहीं। तो प्राकृतिक मतलब नेचुरल। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे तो नेचुरल ही होते हैं। वन्य जीव संसाधन, संसाधन के बारे में हमने बात किया था पिछले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो जिसने भी मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप एक बार उसको जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, संसाधन होता है क्या है। तो संसाधन वही जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग में लाई जाती है। वन्य जीव मतलब वो वनों में रहने वाले जीवन के बारे में बात किया है ना। पेड़ पौधे हो गए, पशु जीव जंतु वगैरह, है ना। तो सारे तो वन्य जीव होते हैं। यहाँ पर एक कहानी दिया है दोस्त। तंजानिया एक अफ्रीका के एक छोटा सा गांव है ना। और वहाँ का एक व्यक्ति है, उसका नाम है माम्बा। अब माम्बा अफ्रीका, देखिए आपको पता होगा, कॉन्टिनेंट जब पढ़ेंगे ना तो अफ्रीका एक महाद्वीप है। तो ऐसे ही उसके बारे में ले तो क्या करता है ना, सुबेरे जल्दी उड़ जाता है और उसको पानी लाने के लिए ना बहुत दूर जाना पड़ता है। ये चीज़ आपको बता रहे हूँ क्यों, क्योंकि कहानी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे क्या क्या बातें हैं। वो कुछ घंटों के बाद लौटती है। ठीक है, इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ भी बटाती है, मतलब माँ के हेल्प कराती है, और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। इसका मतलब वो कभी भी जाती नहीं है स्कूल वगैरह, है कि नहीं। उसके परिवार के पास उनकी एक छोटी सी, ठीक है, एक छोटी सी झोपड़ी के चारों और चट्टानी भूमि का एक भाग है। चट्टान की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को जो मैंने सर्किल किया ना, इसको ध्यान दीजिएगा। मामा एक लड़की है ना। और मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, चट्टानी भूमि है ना। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको चीज़ एक समझ में आएगा क्यों। देखिए, एक पीटर है जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन, है ना, प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। मध्यवर्ती मैंने बीच में, है ना। उसका परिवार ऊन प्रक्रमण, भेड़ पालन करता है और ऊन उससे निकालता है और कारखाना भी चलाता है। ठीक है, और प्रतिदिन जब पीटर, देखिए यहाँ पर बता रहा है, पीटर स्कूल भी जाता है। अभी मैंने बात किया था ना, माम्बा स्कूल नहीं जा पाती है, लेकिन सुबह उठती है, लेकिन माँ सारा कुछ करवाती है, लेकिन अपने भाई का भी, बकरियों का देखभाल करती है, माँ का घर में काम हाथ भी बटाती है, लेकिन स्कूल नहीं जाती है। और यह स्कूल से लौटता है बेटा जब चाचा की अपने भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है ना। उनका भेड़ों का बाड़ा है, बाड़ा मतलब भेड़ जहाँ बांधे जाते हैं, दूरी पर पहाड़ियों पर लगे एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है, तो उनका वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की यूज हो गया है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जाता है ना। एक वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिकली देखिए यह कर रहा है, इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक, है ना, जैविक सब्जियां भी उगाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें क्लियरली आपको स्पष्ट में हो गई होंगी कि एक तरफ जो माम्बा है, तो माम्बा का परिवार बहुत ही कष्ट में है ना। और दूसरी तरफ पीटर जो है, तो पीटर का परिवार अभी देखिए एकदम भरा पूरा है, क्योंकि सारी नवीनतम टेक्नोलॉजी हैं और उसका कारखाना भी चलता है। और उसका जो भेड़ है तो आराम से, जहाँ उसका खेत है ना, तो घास का मैदान में स्थित है, इसीलिए उसको बढ़िया से उसको भोजन पानी सब कुछ का व्यवस्था है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कुछ? कब समझ में आई तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमारे नीचे कमेंट दिए हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो चीज़ें नहीं समझ में आती है कृपया आप उससे भी पूछा करिए। तो आइए कुछ करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, इसे आप पढ़िएगा। इसमें क्या दिया है मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में।
इसमें दिया है ना कि आप जहाँ जिस इलाके में रहते हैं तो मृदा, भूमि या प्रकार, फिर जल उपलब्धता की का आप देखिएगा, सर्वे करिएगा और अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों का जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित हुई है। तो ऐसा मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग हैं करने वाले हैं। अच्छा, अच्छी बात है, करिएगा। और यहाँ पर भी दिया है, आपको समझ जाइए कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। ये 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वो निर्जन है। न समझ में आया, बता रहा हूँ। देखिए, ये भूपृष्ठ है, मान लीजिए ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी का ये आप देखिए कि 90% जो है ना, ये 90% भाग ऊपर वाला, ये 90% भाग क्या है पता है? केवल इसके 30% कहीं, 90% भाग का है ना, 30% भाग पर ही लोग रहते हैं, है ना। बाकी 70% इसका, 90 का है ना, 70% भाग एकदम विरल जनसंख्या है, या तो पहाड़ है, पर्वत है, पठार है ना। और केवल वहाँ पर 30% ही भाग लोग रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि मैदानी भाग में अधिकतर लोग रहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि वहाँ पर उपलब्धता, सारा कुछ की उपलब्धता हो जाती है, ठीक है। तो इस बात को भी आप समझ जाइएगा, मैदानी भाग में रहती है, अधिकतर लोग रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यही ना पता चला कि मांबा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं, है ना। उनका जीवन व्यतीत करने का भी बहुत अंतर है। यह विभिन्नता क्यों है? भूमि की गुणवत्ता के लिए, या फिर मृदा से है ना, या फिर जल है, प्राकृतिक वनस्पति है, प्राणियाँ हैं, और प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी भिन्नता के कारण हुआ है कि नहीं। अगर टेक्नोलॉजी दोनों जगह रहती, वहाँ पर भी रहता, मांबा की तरफ भी, तो वहाँ पर इतना असमानताएँ नहीं पाई जाती पीटर से। तो ये चीज़ें दिया है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। अब हम पढ़ने चलते हैं भूमि। भूमि क्या है? सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है कि नहीं। नेचुरल रिसोर्सेज की बात क्या है? तो इसकी बात हमने पिछले वाले में किया था। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, ठीक है। समझ में आया? अरे भैया, आप जब पढ़ते हो भाई, इतना तो आपको पता ही होगा ना कि पृथ्वी पर, है कि नहीं, ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी का 2/3 हिस्सा केवल क्या है? 2/3 क्या है? पानी है, ठीक है। 70%, 2/3 हिस्सा क्या है? पानी है। तो ये सब तो आपको पता ही होगा। हाँ, 70% जल है, केवल जल है, समुद्र है, और बाकी 30% क्या है? अपना भूमि है। तो ये तो आपको बहुत पहले से पता होगा, मुझे पता है। और यही नहीं, थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। अब जैसे आपको पता होगा कि उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, जहाँ उबड़ खाबड़ है कि नहीं, जहाँ पर्वत पठार है। स्थलाकृति मतलब वही पर्वत पठार है ना, ऐसा जैसे आपका हो गया। तो आपको पता है ना कि पर्वतों का तीर ढाल हो या फिर जलक्रांत हो, संभवतः निम्न क्षेत्र में, मनोस्थलीय क्षेत्र में, है ना, संघर विरल और निर्जन होता है। वहाँ पर लोग बहुत कम बसते हैं। और उर्वर मैदान की तरफ, जैसे नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इस स्थान पर सघन बसे रहते हैं। सघन माने घनी आबादी होती है ना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए। चलिए अब हम लोग भूमि उपयोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए भूमि का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? कृषि में करते हैं, वानिकी वन में करते हैं, खनन में करते हैं, सड़कों एवं उद्योगों की स्थापना में करते हैं। साधारणतः इसे भूमि उपयोग करते हैं। इस तो आपको बताने वाली बात है नहीं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं। पढ़े हैं तो बना ही नहीं सकते भाई। क्या क्या करता है, उसका भेड़ पालन होता था और क्या क्या है सब आप पढ़े तो है ना। उनका फैक्ट्री था और चारागाह भी था, है कि नहीं। और भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियाँ हो गया,
मृदा हो गया, जलवायु हो गया, खनिज हो गया और जल की उपलब्धता। और मानवीय कारक में क्या आता है? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। अभी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब थे भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण कारक। आइए कुछ करके सीखते हैं, ठीक है। नीचे हुआ दिया, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में ना कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग के परिवर्तन के विषय में आप थोड़ा ये सब काम किया करिए, ठीक है। पूछिएगा कि पहले कैसे, पहले तो भूमि उपयोग का देखिए, अब तो सबका पक्का का मकान बन गया है। पहले तो सब मिट्टी का मकान हुआ करता था, अच्छा भी था, गर्मी के दिन में बहुत ठंडा रहता था, है कि नहीं? हाँ, बहुत ठंडा रहता था। आज का एसी उसी सब फेल है, पक्का का मकान बनवा रहे हैं सब लोग, है कि नहीं? लेकिन बहुत उसमें अच्छा था। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर भूमि बांटा जा सकता है। देखिए, जैसे निजी भूमि होता है और सामुदायिक भूमि होता है। तो निजी भूमि देखिए समान रूप से का इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ये सामुदायिक भूमि हो गया, जिसे सरकारी भूमि कहते हैं। और निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में रहता है तो उसको निजी भूमि कहते हैं, है कि नहीं? तो ये आपको भूमि के आधार पर भी, स्वामित्व के आधार पर बांटने का तरीका था। अब अरे उसको देखिए, अब जो सामुदायिक भूमि है ना, कभी कभी उसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इस पर सब लोग, अब मान लीजिए चारागाह हो गया, चारा है ना, या फिर नट है, औषधि है, बुटियों का पेड़ पौधा है, तो बारिश, अच्छा लोग इसको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हद तक पहुंचाते हैं। हमें देखा हूँ कि अब वैसा चरा चरा के ना उसको चारण करके उसका ख़त्म कर देते हैं, कंपोस्ट, उर्वरक, सब कुछ। अच्छा, वैसे भी उसके खुर से, भैंसियों के खुर से ना पूरा मिट्टी रौंदा जाती है। तो ये सब को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। चाहे पेड़ पौधा होता है, उसको लोग सरकारी पेड़ पौधा को काट देते हैं। सरकार इतना पेड़ पौधा लगवाई है, मान लीजिए आप सड़क किनारे जाते हैं, आप कभी भी जीटी रोड से गए होंगे, कोई भी नदी नहर के आसपास लगवाया रहता है पेड़, सब लोग अपने यूज में काट देते हैं उसको, बहुत गलत करते हैं। मुझे तो गुस्सा आता है भैया, मैं देख लूँ उनको, क्योंकि ऐसा है ना कि उन लोग को एक तो अपना पेड़ लगाना भी नहीं है, और सरकार द्वारा जो लगाया गया है उसको तो पानी तक नहीं देना है, और उसको भी काट लेते हैं लोग। तो स्थान के आधार पर भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, देखिए यहाँ लिखा भी है, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आप देखोगे लाल कार्ड वाला ये। अच्छा, एक बताओ, जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ाते जाते हो, है ना। आपकी जो प्लॉट थी, आप अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, आपकी जो प्लॉट है, मान लीजिए आपके दादाजी का ये प्लॉट था, ठीक है, खेत था, और आपके पिताजी हो गए 2 भाई, ठीक है, और दोनों भाई से आपके दादाजी एक, पिताजी हो गए 2 लोग, है ना, और दोनों लोग से मान लो 2-2 बच्चे हुए, आप समझो 4 लोग हो गए। इसी प्लॉट में आपका 4 हिस्सा लगेगा, ठीक है। हाँ, 4 भाई होंगे और बहनें भी होंगे, तो अलग से है। तो ये बात है, तो छोट तो हो रहा है। अच्छा, छोट हो रहा है, ठीक है, कम से कम जनसंख्या को आपको नियंत्रण तो करना चाहिए ना। हम लोग को पढ़कर, यही तो पढ़ाई होता है ना, इसके बारे में हम लोग को समझना भी चाहिए। ये होता है शिक्षा ही एकमात्र ऐसा तलवार है जो गरीबी जैसे महान अपराध को रोक। अपराध ही है गरीबी, देखिए मैं बता रहा हूँ, अपराध इसलिए है कि गरीब होना अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में रह जाना ही अपराध है। मैं बता रहा हूँ, शिक्षित तो ये गरीबी से कोई भी अपराध जन्म लेता है। तो ये सब अलग बात हो गया, मैं आपको नहीं समझ, बस इतना है कि जनसंख्या को हमको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब एक ही प्लेट पे इतना लोग हो गए, बताओ। अब इसीलिए तो भारत का जनसंख्या सबसे ज़्यादा, देखिए हमें लग रहा है विश्व में चीन के बाद दूसरा भारत है ना, पहले स्थान पर जाने वाला है। तो 4 लोग हो गए, बस समझो बेटा, 4 लोग हो गए एक ही खेत पे। और लोग सोचते हैं कि सरकार हमारा हेल्प करेगा, जो मतलब बैकवर्ड कास्ट के, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अशिक्षा से जितने लोग वंचित हैं वे लोग ये समझते हैं कि सरकार आपको वोट बैंक के लिए हेल्प करेगा, ठीक है, लेकिन आप जिस दिन उसको जरूरत पड़े ना, आपको दखलंदाजी से हटा भी देता है। तो देखते हो अनाधिकृत जमीन को कभी कभी हटाते हैं सब, तो लोग हंगामा पर उतर आते हैं। ये नहीं कि अपना ही पहले से ही अपना सूचित रहिए भैया, कि अपना उतना ही मेंटेन रखिए, है कि ना, हम 2 हमारे 2। अब तो एक की पॉलिसी अपना रहे हैं लोग, अदर कंट्री में आप देखिएगा, है ना। इसलिए तो फॉरेनर जो हैं, अब देखिए यूरोप वाले हम लोग से अधिक विकसित क्यों हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी के मामले में भी भारत बहुत पीछे चल रहा है, क्योंकि चाइना की जनसंख्या ठीक है, अधिक है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी अधिक है ना। कोई भी धर्म को आप अपने नहीं देता, यहाँ लोग शिक्षा के मारे कोनो भी धर्म को अपना लेंगे, समझ में नहीं आएगा। अरे धर्म तो आपका मान्यता है, मानवता ही एकमात्र धर्म। तो ये है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। तो देख रहे हैं ना आप, तो यही होता है। अब लाल कार्ड वाला जमीन के चक्कर में पीछे पड़े हैं कि सरकार हमको देगा। अरे सरकार क्या देगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, आप इसको देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है।
आपको दिखाई दे रहा है कुछ, एक ही जमीन को दो दो बार दिया है। और इसमें दिखा रहा है काल का अंतर दिखा रहा है। देखिए पहले लोग कैसे करते थे, हल बैल से लेकर जाते थे, खेती करते थे। अब देखिए मिट्टी का मकान हुआ करता था, अब देखिए उसी जगह पर पक्का बन गया। अब लोग ट्रैक्टर से करने लगे, है ना। हल तो छूट गया भैया, कहीं यदा कदा कहीं झोपड़ी झोपड़ा दिखाई देगा, सब पक्का का हो गया घर। तो अब देखिए पहले ये बिरले कहीं भी मिलता था गाड़ी वाड़ी, टाटा बिरला अंबानी जो होंगे उनके परिवार में, हम सबके परिवार में हो गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं इस पिक्चर के माध्यम से कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है और भूमि का उपयोग हुआ है। जब आप भूमि उपयोग की बात करते हैं ना, भूमि उपयोग, तो आपको मैं बता दूं भूमि उपयोग के मामले में भारत की बात करूं अगर, तो अपने देश की, तो भारत में आपको जो फसल है, फसल के लिए आरक्षित है, पता है कितना है? 57, ठीक है। और चारागाह कितना है? चारागाह चराने वाला ये है आपका 4। और वन कितने पर हैं? वन है आपके 22%। और अन्न उपयोग जो किया जाता है, अन्न उपयोग की अगर बात किया जाए, जैसे घर बनाना ये सब, तो इस पर आपका होता है आपका 17%। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और है, भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे किया जाए? तो बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ये बात तो सच्ची है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जनसंख्या, देखिए अब जनसंख्या बढ़ेगा तो मांग तो बढ़ेगा भूमि का, और भूमि का प्लाट उतना ही है, तो इसका समाप्ति होने का भी डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दौर को अवश्य रोकना चाहिए। और कैसे रोका जाएगा? वन रोपण करके, वन लगा के, भूमि उद्धार करके, या फिर रासायनिक कीटनाशकों का एवं उर्वरकों का विनियमित उपयोग। अब देखिए आधार कार्ड पर अब अतिचारण को कम करके, ज़्यादा चारागाह नहीं, क्योंकि उनके खुरों से ना, मैं कह रहा हूँ ना, भूमि रौंदा जाता है, घास पात जो भी छोटे छोटे होते हैं, साग पात तो सब समाप्त हो जाते हैं। उर्वरकों का विनियमित उपयोग का मतलब, अब देखिए आधार कार्ड पर, एक आधार कार्ड पर, ठीक है ना, एक आधार पर मोदी जी लगाए थे कि 1 बोरा खाद मिलेगा, 1 बोरी यूरिया मिलेगा। अब समझिए, लेकिन लोग मानने वाले तो हैं नहीं। इसलिए नहीं मानने वाले कि कहेंगे हमारे दादा मारत रहे 1 बीघा में 1 बोरा, 1 बीघा में 1 बोरा मारत रहे, तो हम 4 बोरा ना मारी। अब समझिए ये दिक्कत हो जाता है। और लोग सरकार को दोष देंगे, लाइन लगाएंगे, बड़का लाइन लगा देंगे, कर्फ्यू हो जाता है। ठीक है, सरकार इसमें घोटाला भी कर ही रहा है, इसका अपना काम है, कर ही रहा है, तो आंखों से छिपा थोड़ी है भाई। तो सारा कुछ आप न्यूज़पेपर उठाकर देख लो ना, सारा जितने भी टैक्स वाले गोदाम है वहाँ से पता चलेगा आज यूरिया आने वाला है, और सुबह आने वाला है 8 बजे से। पता चला कि लोग 6 बजे का लाइन लगा के खड़े हैं, आते आते किधर से ट्रक गायब हो गया पता नहीं चलता है। बड़े बड़े लोग उठाकर, माफिया लोग उठाकर ले चले जाते हैं। तो ये सब होता है, मैं छुपा नहीं है, ये सब बिजनेस है ना, सारा कुछ करके देखिए आपका हूँ मैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वाले हिस्से में किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद। तो अब हम बात करते हैं ना मृदा के बारे में। मृदा क्या होती है? देखिए भाई, आपके बुक में भी लिखा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण को, आवरण मतलब परत होता है ना, हाँ, तो मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है? मृदा या मिट्टी, ठीक है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा के निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ है ना, जो सड़े गले पदार्थ हैं उन्हें जैव पदार्थ बोलते हैं। तो जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये बात तो आप अब पता चली जाएगा। देखिए आगे हम ऊपर देखते हैं। यह अपक्षय माने किसी भी चीज़ का सड़ना गलना है ना, प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा के उपजाऊ बनाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। देखिए अपक्षय क्या होता है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अपक्षय क्या होता है ना, देखिए जब हमारे चट्टानों पर लगातार क्या हो, उस पर तापमान जो हमारा टेम्परेचर है वो प्रभाव डालता है। अब चांतो धूप लगता है कोई भी चट्टान पर, वो भी चटकेगा, ठीक है, फूटेगा, फटेगा, है ना, दरार आएंगे और उसमें परिवर्तन में आएंगे। तुषार मतलब होता है ओला। अब किसी चीज़ पर ओले पड़ता है, जब आपका धुंध पड़ता है, कोहरा,
तो क्या होता है, वो नमी बनाएगा, फिर उसके बाद तापमान बढ़ जाएगा तो चटक जाएगा। तो ये सब लगातार क्रियाएं होते रहते हैं। अब पौधे, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा भी अनावरित सेलों का टूटना और क्षय होना, उसी को कहते हैं अपक्षय। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। और एक बात और, जानते हो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लगते हैं? सैकड़ों वर्ष लगते हैं। समझ जाओ, मिट्टी की एक परत बनने में कितने वर्ष लगते हैं? सैकड़ों वर्ष। ये भूस्खलन के बारे में दिया है, ठीक है। तो भूस्खलन क्या होता है, मतलब लैंडस्लाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। आप अभी देख पा रहे होंगे अपने बुक में, ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये भूस्खलन के बारे में दिखाई दे रहा है। कितना गजब, देख रहे हैं, डिजास्टर आया है। नेचुरल डिजास्टर भी होता है इसमें और आपका आर्टिफिशियल भी हो गया एक तरह से। क्यों नेचुरल डिजास्टर, क्यों ही हम इसमें कंटिन्यू करेंगे, क्यों? देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट। देखिए भूस्खलन को प्रारूप देखिए, इसका सैल हो गया, मलबा मतलब कूड़ा कचरा, ढाल से गिरने वाली मिट्टियों के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं, है ना। भूकंप आता है तो भी हो सकता है, बाढ़ आएगा तो भी आएगा, भूस्खलन हो सकता है भाई, नीचे से कटाव होगी मिट्टी की, ज्वालामुखी आएगा, चाहे भारी वर्षा से भूस्खलन होता है, ये बात है। नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है, और नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। सही बात है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है, बोले ना, नेचुरल डिजास्टर है। जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है, चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय भी बनता है। अब एक वस्तु अध्ययन के बारे में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ एक जगह है, बड़ी पंजी गांव में भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत का सड़क का 200 मीटर का भाग नष्ट हो गया। देख रहे हो ना, हाँ ये। और यह भूस्खलन पंजी गांव के तीव्र विस्फोटन के द्वारा होता है। विस्फोटन के कारण ढाल का एक कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को भी क्षति पहुंचा। तो ये चीज़ आप नोट करिएगा, ठीक है, समझिएगा।